अब मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। अगर जनता पर विश्वास नहीं होता तो ये 25 साल के लड़का यहाँ पे आके खड़ा यहाँ नहीं होता। हमारा रणनीति महाराजगंज के हिसाब से था, क्योंकि महाराजगंज के लोग, महाराजगंज के जनता और हम लोग चाहते हैं कि महाराजगंज जिला बने। हम लोग चाहते हैं कि महाराजगंज में विश्वविद्यालय। तो अगर तालाब को भरना है तो 122 बूंदा का जरूरत होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर इस बिहार में मुख्यमंत्री बनना है तो 122 बूंदा का जरूरत होता है, जिसमें से एक बूंदा हमारा महाराजगंज है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, रातों रात महाराजगंज का चुनावी माहौल बदल गया है। वीआईपी से चुनाव लड़ने वाले थे नीतीश द्विवेदी, लेकिन टिकट नहीं मिला और अब नीतीश द्विवेदी ने अपनी ताकत दिखाने की ठान ली है और जिस नीतीश द्विवेदी को नजरअंदाज पटना में किया गया वो अब महाराजगंज का चुनावी माहौल बदल चुके हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और सीधे इनसे बात करेंगे कि नामांकन करने जा रहे हैं। नई चुनौती है, नया रास्ता है और मतलब निर्दलीय आपने चुना है, अभी तक पार्टी का सहारा था, क्या बोलेंगे? देखिए, सच्चाई तो आप जान लीजिए कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं उस सभी दर्शक के मैं नीतीश कुमार द्विवेदी श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। और रही बात लड़ाई का, तो एक बात आप जान लीजिए कि ये जो पर्व है ना, इसका नाम है लोकतांत्रिक। मैं बार बार बोलता हूँ कि लोकतांत्रिक पर्व है और इसका देवता, इसका मालिक कौन होता है? हमारा देवतुल्य जनता। अब मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। अगर जनता पर विश्वास नहीं होता तो ये 25 साल के लड़का यहाँ पे आके खड़ा यहाँ नहीं होता। अगर जनता पे विश्वास नहीं होता तो ये 25 साल लड़का गर्व करके सीना चौड़ा करके अपना हक का बात यहाँ पे आके नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हमारा जनता का विश्वास है और इनका विश्वास ये नीतीश द्विवेदी कभी टूटने नहीं देंगे। जनता का विश्वास आप पर है और नीतीश द्विवेदी का विश्वास मुकेश सहनी पर था। पटना में आप थे, टिकट नहीं मिला, उनको क्या कहेंगे? क्या दिल तोड़ दिया उन्होंने, विश्वास तोड़ दिया मुकेश सहनी? देखिए, मैं हर लीडर के जैसा नहीं हूँ। अब मैं मंत्री, विधायक, सांसद बनने नहीं आया हूँ, मैं नेता बनने आया हूँ। हमारा दिल किसका औकात हो जाएगा कि तोड़ देगा? क्यों तोड़ेगा? महाराज उनके जनता मेरे साथ है, काहे वो तोड़ेंगे? हम काहे उनके बारे में आके बोल दे कि तोड़ दिए, ये छोड़ दिए। हमारा जो मेन सर्टिफिकेट है, आप लाख लेके आ जाइए ना, प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट यहाँ लेके उतर जाइए। लेकिन अगर यहाँ का जो सर्टिफिकेट 14 तारीख को मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा तो आप जाइएगा बोलने के लिए। तो मुझे यहाँ के सर्टिफिकेट से मतलब है। वो नहीं मिला तो मिल जाता तो कम नहीं, नहीं मिला तो गम नहीं, बस इतना बात जान लीजिए। तो अब कैसी रणनीति बनेगी? क्योंकि अब एक नई चुनौती सामने है, नए रास्ते पर आप चल पड़े हैं, वो भी अकेले, किसी पार्टी का साथ नहीं है। नीतीश द्विवेदी अकेले अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं, तो रणनीति में कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए, सच्चाई तो जान लीजिए कि मेरा शुरू से लेकर अभी तक रणनीति देख लीजिए, कोई मेरा रणनीति ऐसा नहीं था जो बिहार और दिल्ली के हिसाब से था। हमारा रणनीति महाराजगंज के हिसाब से था, क्योंकि महाराजगंज के लोग, महाराजगंज के जनता और हम लोग चाहते हैं कि महाराजगंज जिला बने। हम लोग चाहते हैं कि महाराजगंज में विश्वविद्यालय बने। हम लोग चाहते हैं कि महाराजगंज में स्वास्थ्य सुविधा मजबूत हो और हम लोग चाहते हैं कि महाराजगंज में जितना भी हमारे युवा साथी है इनको रोजी रोजगार मिले। इसके सिवा मैं कुछ कभी बात किया ही नहीं हूँ। आपको पता है कि मेरा प्रथम जो यात्रा निकला था, जन आशीर्वाद यात्रा, उसमें भी मैं यही बात किया। उसके बाद मेरा नव निर्माण यात्रा जो 10 दिन निकला उसमें भी मैं यही किया। उसके बाद मेरा जो यात्रा निकला आपका बेटा आपका द्वार, इसमें भी मैं यही बात बोला। और एक यात्रा निकला मेरा महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, उसमें भी मैं विश्वविद्यालय का ही बात किया। तो अभी भी नीतीश द्विवेदी विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करने की ही बात करेंगे? देखिए, ये तो और बड़ा मजबूती हो गया। अगर कोई पार्टी से अब जीतते हैं तो वो उस दबाव रहता, वो कहता नहीं ऐसे नहीं। अब यहाँ से जीतेंगे। आपको भी पता है कि यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 बूंदा की जरूरत होता है। गांव में सुने होंगे कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। तो अगर तालाब को भरना है तो 122 बूंदा का जरूरत होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर इस बिहार में मुख्यमंत्री बनना है तो 122 बूंदा का जरूरत होता है, जिसमें से एक बूंदा हमारा महाराजगंज है। और बूंदा देने के पहले शर्त यही रहेगा जो हमारे महाराजगंज की जनता चाहेगा। नीतीश द्विवेदी की चर्चा सिर्फ महाराजगंज नहीं पूरे पटना में हो रही है। तो जब पता चला कि टिकट नहीं मिला तो और जगह से भी ऑफर आए होंगे, और भी पार्टियों ने बुलाया होगा, क्यों नहीं गए? क्या सोच रहे हैं? देखिए, और पार्टी में जाना आना ये किसका काम होता है? मंत्री, विधायक, सांसद का, जिनको 5 साल विधायक बनने के लिए कुछ भी कर ले। लीडर का नहीं काम होता है, लीडर नहीं कभी ऐसा करता है। युवा, क्योंकि युवा में सीखने का ललक होता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, टिकट नहीं मिलता है तो दूसरी पार्टी ज्वाइन करके टिकट ले लेते हैं। आप बताइए ना, बहुत सारे नेता थोड़ी है, बहुत सारे विधायक है, बहुत सारे सांसद है, बहुत सारे मंत्री है, लेकिन बहुत सारे नेता नहीं है। नेता एक दुए को होते हैं जिनका विचारधारा से प्रभावित होकर देश और प्रदेश
चलता है वोट करता है। ठीक उसी प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि मैं युवा हूँ, मुझे सीखने का ताकत है, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर में यहाँ का समस्या क्या है। और सीखने वाला आदमी के लिए कोई मंजिल कम नहीं होता है। आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा ये है, मेरा तो और गर्व से सीना चौड़ा हो गया है कि अब तो शर्त लिखवाया जाएगा कि उसी समय आपको दिया जाएगा ये महाराजगंज के बूंदा, जब आप ये काम करेंगे हमारा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश द्विवेदी हमारे साथ थे, जो अब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं और इनका कहना है कि जनता चाहती थी कि आप चुनाव लड़िए और उनकी मांग को ये पूरा करेंगे, महाराजगंज को बदल कर रख देंगे। और इनका ये भी कहना है कि पटना और दिल्ली की सियासत ये नहीं करते हैं, इनका अपना रूल्स रेगुलेशंस है। बाकी देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।